जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में। जैसा कि आज की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। अगर आईसीएसई बोर्ड की बात करी जाए तो वहाँ पे 9 से लेकर 12 तक आपको जावा मिलेगी, और उसी जगह अगर सीबीएसई की बात करी जाए तो 11th और 12th में पाइथन मैक्सिमम बच्चों को पढ़नी पड़ती है। तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले हम लोग आज यही सीखने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो हमारे सामने टर्म आता है वो टर्म होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब अगर देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टर्म है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रोग्रामिंग और दूसरा है लैंग्वेज। तो चलो भाई, इंसानी फितरत के अकॉर्डिंग जो हम लोग की आदत है उस आदत पे बात करते हैं। लैंग्वेज का हम लोग को इजी वर्ड इजी लगता है तो पहले इजी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। लैंग्वेज मतलब क्या है? एक मीडियम, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम लोग अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग मतलब अगर थोड़ा सा देखा जाए तो क्या होता है? सेट ऑफ टास्क। तो कुछ ऐसे सेट ऑफ टास्क जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर से बातचीत कर पाते हैं उनको हम लोग क्या कहने लगते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखा जा सकता है, सेट ऑफ टास्क देने के लिए जिस मीडियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस मीडियम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए तो डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट ऑफ टास्क विच इज अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर and the set of task is known as programming languages। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? 0 and 1 पे। 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन। इसको लेकर के एक पूरी वीडियो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बनी हुई है, मैं उसको वहां पे डाल दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर 0 and 1 के बारे में सीख सकते हैं। तो जैसा कि आज हमारा मेन टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर बात करी जाए भाई, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो भाई साहब इसमें देखा जाए तो हमारे पास कुल मिला के 3 तरीके के टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है ट्रिपल एल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं बेटा? लो लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस की अगर बात करी जाए तो ये उस समय की लैंग्वेजेस थी जिस समय हमारे देश को आजादी मिली है। और उस समय की लैंग्वेजेस में क्या था? हम लोग 0 and 1 के बारे में सीखते थे। किसके बारे में सीखते थे? 0 and 1 के बारे में। तो जो ये वाली लैंग्वेजेस होती थी, ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क करती थी? 0 and 1 पे। ये कारण था कि इस लैंग्वेजेस को हम लोग बिल्कुल भी सीखने में बहुत ही मुश्किल होती थी। इसलिए हमारे पास इस लैंग्वेजेस को चलाने के लिए कुछ साइंटिस्ट, जिनको हम लोग डेटा साइंटिस्ट के नाम से जानते थे, डेटा साइंटिस्ट या फिर प्रोफेशनल कोडर्स होते थे। कौन होते थे? प्रोफेशनल कोडर्स। कौन थे? प्रोफेशनल कोडर्स। तो ये लोग क्या करते थे? यही लोग कुछ चीजों की कोडिंग करते थे। जैसा कि ये टफ था और हम लोग को पता है कि हम लोग को अपने काम को करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। आज के समय में अगर आप लोग बाहर की सिटीज में चले जाइए तो आप लोग देखेंगे वहां पे हर इंसान के हाथ में लैपटॉप है, और फोन तो छोटी छोटी सिटी में भी लोगों के हाथ में है। लोग हर जगह अपना फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो क्या हो रहा है? ये हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं। कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। क्यों? हम लोग कंप्यूटर से कोई भी काम कहते हैं करने के लिए तो क्या कहते हैं हम लोग? उसको सेट ऑफ टास्क देते हैं। तो अब जैसा कि भैया 0 and 1 सबके लिए सीखना तो मुश्किल था, हर आदमी तो 0 and 1 सीख नहीं सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? हम लोग कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा बनाए जो कि हर आदमी समझ ले। हर एक इंसान, नॉर्मल कंप्यूटर जानने वाला इंसान भी इन बातों को ठीक से समझे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमारे पास आई अगली लैंग्वेजेस जिसका नाम था MLL।
ध्यान रहे MLL आने का रीजन क्या रहा, क्योंकि हम लोग को ईज ऑफ कोडिंग नहीं थी, हम लोग इजिली कोड नहीं कर सकते थे, ये कारण रहा MLL आने का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे साइंस में कहावत है, देखो इसको कलर चेंज करके मैं कहावत लिखने जा रहा हूं भाई, साइंस की इस कहावत को ध्यान से एकदम नोट कर लो। क्या है, नेसेसिटी necessity is the mother of invention। क्या होगा बेटा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, मीन्स आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हम लोग को यहाँ पर एक आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हम लोग को ज्यादा कोडर्स चाहिए थे, इस कारण से हम लोगों ने क्या किया, ट्रिपल को इजी किया, और हम लोग किस पे आ गए, MLL पे आ गए। अब MLL क्या थी, MLL के पास एक बहुत ही अच्छी सी चीज थी, उसका नाम क्या था, इंटरप्रेटर। क्या नाम था बेटा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भाई साहब जो है हमारे, उनका एक निक नेम भी है, वो निक नेम क्या है उनका, ट्रांसलेटर। क्या नाम है बेटा, ट्रांसलेटर। अब इंटरप्रेटर भाई साहब जो है हमारे, वो क्या करते थे कि जो भी ट्रांसलेटर, जो भी कोड हम लोग देते थे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा, उस कोड को वो क्या करते थे, 0 और 1 पे कन्वर्ट कर देते थे। अब बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर 0 और 1 पे ही क्यों, या इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्यों कोड देते थे। बेटा ऐसा नहीं होता है, हम लोग और लैंग्वेजेस में भी कोड देते हैं, बट इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए बहुत ज्यादा फैली हुई है क्योंकि ब्रिटेन ने हम लोग के ऊपर मैक्सिमम जगहों पर राज किया, इसीलिए उसका नाम भी यूनाइटेड किंगडम है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को इंग्लिश लैंग्वेज वाले कोड ज्यादा सिंपली यूज हो जाते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोड किया गया, उस कोड को क्या किया गया, किसमें कन्वर्ट किया गया, 0 एंड 1 पे। और ये 0 एंड 1 पे कन्वर्जन कौन करते थे भाई साहब, इंटरप्रेटर भाई साहब। कौन भाई साहब करते हैं, इंटरप्रेटर भाई साहब 0 एंड 1 में कन्वर्जन करते हैं, किसका, हमारे द्वारा लिखे गए इंग्लिश लैंग्वेज के कोड्स का। अब जब ये किसमें कन्वर्ट हुआ, 0 एंड 1 में, तो कौन समझ लेगा आसानी से, कंप्यूटर हमारे द्वारा लिखे गए कोड्स को समझ लेगा। ठीक बेटा, देखा जाए अभी ट्रिपल एल का भी मैंने एग्जांपल्स नहीं बताया था, चलो एग्जांपल बताते हैं। उस समय की जो मेन लैंग्वेजेस थी, उस समय की मेन लैंग्वेज रही है मशीन लैंग्वेज, ट्रिपल एल के टाइम की, और असेंबली लैंग्वेज। ये 2 लैंग्वेजेस ऐसी थी जो कि सबसे ज्यादा यूज हुई है 0 एंड 1 के मामले में। फिर जब हम लोग के पास कौन आया, MLL आया, तो हम लोग के पास कौन सी लैंग्वेज बनी, सी लैंग्वेज। क्या नाम था बेटा इस लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज। आपको एक चीज बता दूं, सी लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, सी लैंग्वेज को हमेशा एक लाइन सी के लिए कही जाती है, और ये लाइन बहुत ही कारगर लाइन है कंप्यूटर की दुनिया में। सी इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सी को क्या कहा जाता है बेटा, सी इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। इसको क्या है, मदर लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है सी को। अब सी को मदर लैंग्वेज के नाम से क्यों जाना जाता है, सी को मदर लैंग्वेज के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी जो होती है, इस पे जावा की कोडिंग करी गई है, पाइथन तक की कोडिंग करी गई है, विंडोज आपकी पूरी किस पे कोड करी गई है, सी पे ही कोड करी गई है। चलो भाई अपने चार्ट पर वापस चलते हैं हम लोग। अब हमने कहा कि 3 टाइप होते हैं, ट्रिपल एल हो गया, MLL हो गया। अब ये चौथा टाइप कौन सा है भैया, लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इसको लिख भी देते हैं भाई, मिडिल लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलो भाई इसको लिख दिया मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। अब ये बताइए ऐसी क्या जरूरत थी कि हम लोगों को लो लेवल लैंग्वेज के बाद मिडिल लेवल लैंग्वेज बनानी पड़ी। तो पहले बात तो ये कि लो के बाद हाई ही बनी थी, उसका नाम हाई था, बट जब कुछ कारणों से, कुछ रीजन, अभी रीजन हम लोग समझेंगे, कुछ रीजंस के कारण हम लोग को तीसरे टाइप पे जाना पड़ा, तो हम लोगों ने उसका नाम चेंज करके मिडिल लेवल लैंग्वेज रखा।
और अगले का नाम चेंज करके हम लोगों ने क्या रखा बेटा, HLL, मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। अब भाई साहब जब ये चीज हम लोग देखते हैं कि सर तीसरी टाइप आ गई, तो तीसरी टाइप आते ही ये वाली कहावत वापस से समझने का समय आता है। क्यों, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी थी कि हम लोगों ने फिर से हाई लेवल लैंग्वेज बनाया? तो यहां पर दो समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी, प्राइवेसी की। क्या समस्या थी बेटा, प्राइवेसी की। और दूसरी समस्या क्या हुई, स्टोरेज की। तो भाई साहब ये जो दो समस्याएं आई हम लोगों के पास, प्राइवेसी और स्टोरेज की, तो इन कारणों से हम लोगों को MLL से HLL पर शिफ्ट होना पड़ा। अब हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से MLL ने HLL को, अरे या फिर HLL ने MLL को ओवरकम किया। जो समस्या MLL में आ रही थी उसको किस तरीके से HLL ने ओवरकम कर लिया। पहली समस्या है प्राइवेसी। प्राइवेसी को किस तरीके से, या प्राइवेसी MLL में दिक्कत किस तरीके से कर रही थी। अब देखिए भाई, हम लोगों ने कोई कोड लिखा, सपोज करिए हमने कोई एक कोड लिखा कि हमने अपना पूरा दिमाग लगाया उस कोड में, हमने पूरी मेहनत करी कि जैसे ये हमको एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उस कोड को क्या किया, हमने लिख लिया, हमने दिखाया अपने फ्रेंड को, देखो भाई हमारा सॉफ्टवेयर, या फिर उसको हमने कहीं लॉन्च कर दिया। अगर हमने MLL के थ्रू किया है तो वहां पर उसके चोरी हो जाने के, कोड चोरी हो जाने के एक बहुत ही बेहतरीन कारण होगा, और ये बहुत ही आसानी से C लैंग्वेज में कोड चोरी हो जाएगा, या फिर किसी और लैंग्वेज में भी कोड चोरी होना बहुत आसान सी बात है। तो इस तरीके से प्राइवेसी की समस्या आई। अगली समस्या क्या आती है, स्टोरेज की। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग फोन खरीदने जाते हो तो हम लोग क्या देखते हैं, रैम देखते हैं, इंटरनल स्टोरेज देखते हैं, प्रोसेसर देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो बेटा ये बताओ कि अगर हम लोग, हमारे मोबाइल की स्टोरेज 256 GB है और हम लोग को एक सॉफ्टवेयर चलाना है, सॉफ्टवेयर रन कराना है, तो क्या जिस टाइम पे वो सॉफ्टवेयर रन होगा, तो वो सॉफ्टवेयर रन होगा कहां पे, रैम पे रन होगा कि पूरे के पूरे इंटरनल पे रन होगा? चलो 2 मिनट का टाइम सोच लो, फिर बताते हैं। चलो अच्छा भाई साहब, अगर जिसका जिसका आंसर ये रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर रैम पे रन होगा, तो वो लोगों का आंसर सही है। और जिसका जिसका आंसर ये रहा है कि कहां पे रन होगा, इंटरनल स्टोरेज पे रन होगा, उनका आंसर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है। कुछ पॉइंट पे आप लोग मिस कर गए। जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, वो प्रोग्राम कहां पे चलता है, रैम पे चलता है। इस कारण से हम लोगों को स्टोरेज की समस्या आने लगी। क्यों? क्योंकि रैम हमेशा कम होती है और इंटरनल स्टोरेज ज्यादा होती है। हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि स्टोरेज तो हो रहा है, स्टोर तो हो जा रहा है इंटरनल स्टोरेज पर, बट रन नहीं कर पा रहा है। वो रन कहां नहीं कर पा रहा है, रन वो बिल्कुल भी रैम पे नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं लैग हो जाएगा हमारे द्वारा, चाहे जो हम डिजायरेबल हमारे आउटपुट है वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, कैसे हाई लेवल लैंग्वेज ने इन चीजों को ओवरकम किया। तो भाई साहब सबसे पहला पॉइंट इसमें आया, हाई लेवल लैंग्वेज ने इंटरप्रेटर को रिप्लेस करके क्या डाला, कंपाइलर। क्या डाला बेटा, कंपाइलर। और कंपाइलर खुद दो पार्ट में टूट गया। कंपाइलर खुद दो पार्ट में टूट गया। तो दो पार्ट कौन से बने, पहले का नाम तो इंटरप्रेटर था और दूसरे का नाम क्या रहा बेटा, क्या रहा दूसरे का नाम बेटा, कंपाइलर। दूसरे का नाम क्या हो गया, कंपाइलर ही हो गया। ठीक, तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर हमारे द्वारा दिए गए जो भी कोड था, जो भी सोर्स कोड था, जो हमने मेन कोड दिया था, उसको इंटरप्रेटर ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 एंड 1 के फॉर्म में। और वो कोड जो था 0 एंड 1 के फॉर्म वाला, वो कोड किसके पास गया, कंपाइलर के पास। और हमारे कंपाइलर भाई साहब ने क्या बनाया उसका, हमारे कंपाइलर भाई साहब ने उसका एक डाइजेस्ट बनाया, स्मॉल डाइजेस्ट। क्या बनाया, एक स्मॉल डाइजेस्ट बनाया। जो इसका स्मॉल डाइजेस्ट था वो क्या था, एक तरीके से देखा जाए तो जो भी हमारा मेन सोर्स कोड था,
जो भी हमारा मेन सोर्स कोड था, सपोज करो भाई हमने एक सोर्स कोड लिखा हुआ था, ये यू ऐसा लिखा हुआ था, तो उस सोर्स कोड का एक छोटा सा फॉर्म, एक कह सकते हो उसका डमी, ये बन जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल डाइजेस्ट। अभी इसका नाम भी है, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में टेक्निकल टर्म है इसके लिए, वो टेक्निकल टर्म अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो टेक्निकल टर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्मॉल डाइजेस्ट की। तो स्मॉल डाइजेस्ट क्या कर रहा है बेटा, ये छोटा है, तो इसके कारण क्या हुआ, प्राइवेसी को पहले इसने कैसे ओवरकम किया है समझो, छोटा है तो इसके अंदर सारी चीजें तो नहीं लिखी है जो कि जरूरी है, उस पूरे कोड का क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिंक लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर हमको पर्टिकुलर इमेज पर जाना है या पर्टिकुलर टेक्स्ट पर जाना है, तो क्या हम लोग छोटे डाइजेस्ट पर जाएंगे और उसके लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने आप वहां तक ले जाएगा, हमें उसका पर्टिकुलर पूरा पाथ नहीं दिखाएगा वो। तो ये फायदा हुआ प्राइवेसी में। तो भाई साहब हमारा प्राइवेसी का इशू सॉल्व। स्टोरेज का अपने आप देख लीजिए भाई, ये पूरा सोर्स कोड था, उसने क्या कर दिया, इसको एक छोटे फॉर्म दे दिया। छोटा फॉर्म देने के कारण क्या हो गया है, इसकी स्टोरेज कम है और हर जगह रन कहां हो जाता है, ये हो जाता है। इस तरीके से स्टोरेज की समस्या भी दूर हो गई। और अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है जावा का, पाइथन का। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ईटीसी, ये सारी लैंग्वेजेस हम लोग किस में आती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। और इसी तरीके से हम लोग स्मॉल डाइजेस्ट का जो नाम है वो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसको यहाँ पे HW लिख लो भाई, एरो बना के HW। स्मॉल डाइजेस्ट का नाम आप सभी हमें कमेंट में करके बताइए, और कमेंट में करके जो लोग सही बताएंगे उनको मैं लाइक दूंगा अब उनके कमेंट पर। चलिए भाई अब आगे आते हैं हम लोग आगे। अभी एक और टाइप बताना बाकी रह गया। ये टाइप कुछ जगहों पर हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इसको अलग बता रहा हूं, अगर कोई पूछता है तो आप बता लीजिएगा। प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है बेटा, प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज जो थी, ये लैंग्वेज पार्शियली MLL भी थी और पार्शियली HLL भी थी, मतलब इसके कुछ पार्ट MLL के भी थे और कुछ पार्ट HLL के भी थे। मैथ वाले स्टूडेंट ऐसे समझ सकते हैं कि क्या है, इंटरसेक्शन है, किनका किनका, MLL और HLL का। तो भाई साहब अब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ कोई एक ऐसी लैंग्वेज होगी जिसको प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज में डाला जाता होगा। तो बिल्कुल वो लैंग्वेज है C++। जो लैंग्वेज है उसको किस में डाला जाता है, हमेशा हम लोग उसको इसमें प्रोसीड्यूरल लेवल लैंग्वेज में डालते हैं। और C++ आपकी CBSE में कुछ दिन तक चला, काफी पहले तक चला हुआ सिलेबस भी है। अभी कुछ दिन पहले ही CBSE ने C++ को हटा करके वहां पर पाइथन को डाला हुआ है। C++ के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें बात करेंगे C++ के बारे में, और स्मॉल डाइजेस्ट क्या होता है और स्मॉल डाइजेस्ट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए लर्निंग फोरम के साथ। जय हिंद।